गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 55 था वो क्या था, अभिप्रेरणा क्या है और अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है और अधिगम में अभिप्रेरणा काम कैसे करती है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी हम उसी क्वेश्चन को करेंगे कंटिन्यू और अभी हम पढ़ेंगे कि जो अभिप्रेरणा से संबंधित जो शब्द हैं वो कैसे इनसे रिलेट करते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है मानसिक स्थिति क्या होती है, मेंटल सेट क्या होता है। तो अभिप्रेरणा को अगर हम शॉर्ट में बोला जाए तो ये एक प्रकार का मेंटल सेट ही है। कैसे कि अगर बच्चा कोई भी मान लो पढ़ रहा है, साइंस ले रहा है, मैथ्स ले रहा है, तो उसका है जो मेंटल सेट है वो हमें करना जरूरी है। कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं, एग्रीकल्चर में जाएं, कॉमर्स में जाएं, तो उनका वो क्या होता है, वो माइंडसेट उनका खराब हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको उनके उद्देश्य के बारे में बताएं तो उनका जो हम एम है वो एक तरफ कर देते हैं, तो वो क्या होता है, उनका मोटिवेशन होता है और वो उसके बाद खुद को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसे एक उद्देश्य की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि उद्देश्य की तरफ जाने के लिए उनका सही तरीके से मोटिवेट होना। तो सबसे पहले जरूरी है उनका माइंड सेट होना कि उन्हें करना क्या है। इस शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मतलब वो मानसिक रूप से उसको अदर है, वो किसी भी टाइप की टेंशन सब वो नहीं होने चाहिए, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। मनुष्य जब तक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। अगर वो खुद को सही फील नहीं कर रहा है, सही महसूस नहीं कर रहा है, तो वो उस कार्य को करने के लिए क्या नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा। इसीलिए उसका माइंड सेट है वो सही होना जरूरी है, तभी वो मोटिवेट होगा और अपने काम को जारी रखेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रोत्साहन, इंसेंटिव। प्रोत्साहन है वो अभिप्रेरकों को विकसित करने में बहुत ही सहयोग देते हैं। प्रोत्साहन का संबंध कार्य तथा वस्तुओं से होता है। व्यक्ति उनको प्राप्त करने में पूरी रुचि दिखाता है और प्रोत्साहन का संबंध बाह्य परिस्थितियों से होता है। तो प्रोत्साहन क्या होता है, इंसेंटिव क्या होता है कि कई बार बच्चा है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को कई बार प्राइज देते हैं, कई बार उसको वर्ड्स के द्वारा ही उसको मोटिवेट कर देते हैं, तो वो खुद में क्या होता है, अपने आप में एनकरेज होता है और मोटिवेट होता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए प्रोत्साहन का काम करता है। बच्चा फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, हम उसको प्राइज दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और दूसरे बच्चे भी क्या होते हैं, उसको देख के मोटिवेट होते हैं। तो ये क्या होता है, इंसेंटिव भी बच्चे के लिए जरूरी होता है। उसके बाद है प्रणोदन, ड्राइव। प्राणी की आवश्यकताओं से प्रणोदन की उत्पत्ति होती है, मतलब जब तक उसको जरूरत नहीं होगी तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। अब जैसे कई बार हम पानी पीना है, जब हमें प्यास ही नहीं लगेगी तो हम पानी क्यों पिएंगे, भूख नहीं लगेगी तो हम खाना क्यों खाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि बच्चा है वो मोटिवेट हो रहा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई गोल होना चाहिए और उसको उसकी कमी है वो खुद को फील होनी चाहिए, तभी वो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा, सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो वो क्या होना चाहिए, उसमें प्रणोदन की उत्पत्ति होती है। वो क्यों, जब उसको जरूरत होगी। पानी की आवश्यकता से प्यास, भोजन की आवश्यकता से भूख की उत्पत्ति होती है। इसीलिए प्रणोदन के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, शेफर, गिब्नर और सेहोन के अनुसार प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। तो प्रणोदन क्या होता है, एक शक्तिशाली उद्दीपन है, मतलब जब बच्चे को जरूरत फील नहीं होगी तो वो उस काम को नहीं करेगा, तो वो खुद से क्या होना चाहिए, खुद से उसमें प्रणोदन होना चाहिए। उसके बाद बोरिंग, लैंगफील्ड और बिल्ड के अनुसार प्रणोदन आंतरिक शारीरिक क्रिया दशा है। मतलब प्रणोदन क्या है, बच्चा है वो खुद अंदर से मोटिवेट होता है, खुद के थॉट्स हैं वो उसके मोटिवेट होते हैं, जो उद्दीपन के द्वारा विशेष प्रकार का व्यवहार उत्पन्न करती है। मतलब बच्चा अगर मोटिवेट हो रहा है तो वो खुद को अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है। कई बार हम बच्चे को प्राइज देते हैं तो वो क्या थे, वो इंसेंटिव होते हैं, वो थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, लेकिन मेन है वो उसका खुद से मोटिवेट है, अंदर से मोटिवेट होना जरूरी है, ना कि बाह्य शक्तियों के द्वारा। तो आंतरिक मोटिवेशन है वो क्या है, जरूरी है। प्रणोदन शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि प्रणोदन न हो तो व्यक्ति क्या हो जाए, संज्ञाहीन हो जाए। कैसे, अगर
भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तो ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञाहीन हो जाएगा। मतलब आदमी का जब कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो वो काम क्यों करेगा, नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसके उद्देश्य नहीं होंगे, मोटिवेशन नहीं होगा, तो उसकी जो पूरी लाइफ है वो क्या हो जाएगी, संज्ञाहीन हो जाएगी। डैशिल के अनुसार मानव जीवन में प्रणोदन शक्ति का मूल स्रोत है। अगर मानव में कोई पावर काम कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो प्रणोदन की वजह से कर रही है। उसमें क्या होता है, अंदर से उसमें कोई चीज सीखने की, कोई काम करने की ललक होनी चाहिए, जो कि जीव किसी भी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद साइमन ने क्या कहा था, साइमन के द्वारा एक वर्गीकरण किया गया है जिसमें कौन कौन से फैक्ट हैं। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सामूहिकता होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए सिर्फ एक फैक्ट जरूरी नहीं है, सारी चीजें जरूरी है। बच्चे का बाह्य मोटिवेशन भी जरूरी है, उसका आंतरिक मोटिवेशन भी जरूरी है। उसके बाद है अवधान केंद्रीयता, मतलब उसका जो ध्यान है वो उस उद्देश्य के प्रति केंद्रित रहना चाहिए, टाइम टाइम पर उसको मोटिवेट करें। उसके बाद आता है हमारा सुरक्षा में क्या होता है, जो बच्चा है उसका कोई भी उद्देश्य है, वो कोई भी काम कर रहा है तो वो खुद है वो उसमें सेफ फील करना चाहिए। अगर वो गलत काम कर रहा है वो खुद में क्या नहीं होगा, सुरक्षा फील नहीं करेगा। इसीलिए क्या जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेम और उत्सुकता, तो ये चीजें भी होना उसमें जरूरी है। जब तक बच्चा है वो क्यूरियोसिटी उसमें नहीं होगी, किसी चीज को सीखने की उसमें लालसा नहीं होगी, तो वो उन चीजों को नहीं सीखता है। तो ये चीजें हैं वो साइमंड के द्वारा इन्होंने वर्गीकरण किया था। तो अभिप्रेरणा में ये सारी चीजें हैं वो काम करती हैं। तो बच्चे क्या है, बच्चे को अगर हम डांट फटकार करेंगे तो बच्चा है वो सीखने में अनसेफ हो जाएगा। अगर हम उसको प्रेम प्यार से समझाते हैं, उसको स्कूल में टीचर्स प्यार से समझाते हैं, घर पे पेरेंट्स समझाते हैं, तो वो क्या लेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इसीलिए है वो सामूहिकता, अवधान केंद्रीयता, सुरक्षा, प्रेम, उत्सुकता, ये सारी जो चीजें हैं वो उसमें होना जरूरी है, तभी वो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। उसके बाद कैरोल ने क्या किया था, एक वर्गीकरण और किया था, जिस वर्गीकरण में कौन कौन सी चीजें जरूरी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है संवेगात्मक सुरक्षा, उसकी क्या होनी चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। कैसे कि बच्चा अगर है वो उसका उद्देश्य है, अगर वो बीच में गुस्सा हो गया कभी, या उसके साथ किसी ने गुस्से में बात कर ली, ठीक है, या तो वो किसी से ईर्ष्या कर रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। वो संवेगात्मक रूप से बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए, जल्दी से उसमें गुस्सा ना आए, उसकी सहनशीलता है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, अगर वो मोटिवेट नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा, उसको कोई भी ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। उसके बाद है समाज में स्थान प्राप्त करना। अब बच्चा है वो कोई भी काम करता है, अब मान लो वो अच्छे मार्क्स हासिल करता है तो सोसाइटी में उसका एक नाम होता है, तो वो उसके लिए भी क्या होता है, कोई काम करने के लिए मोटिवेट होता है कि मुझे है वो सोसाइटी में अपना नाम बनाना है। तो ये चीज भी उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करती है। उसके बाद है शारीरिक संतोष, उसको क्या होना चाहिए, शारीरिक संतोष होना चाहिए भी हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, मतलब वो पूरी तरह से खुद में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं थ्रोप के द्वारा वर्गीकरण। थ्रोप ने है वो कौन कौन से फैक्ट दिए थे जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले है शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज। अब आजकल बच्चे क्या होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल क्या होते हैं, बुक्स में ध्यान देते हैं। लेकिन अगर उनको अपना मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अगर उनको सही रखने हैं तो उनको शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को बुक्स पढ़ा रहे हैं, अगर उसको कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं तो वो बच्चे एक्टिव नहीं होंगे, उनमें वो क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। अगर हम ऐसी कोई भी चीज है जो उनको नहीं समझ में आ रही है, अगर हम उनको फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा सिखा रहे हैं तो वो बच्चे क्या होंगे, वो जल्दी सीखेंगे और उनको बेनिफिट भी मिलेगा। उसके बाद है जीवन के उद्देश्य एवं कार्य। तो बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो उसके लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो आगे काम करेगा। कार्य में स्वतंत्रता, अब वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको बार बार रोक टोक न करे, ठीक है। अगर वो घर पे है तो पेरेंट्स को भी उसको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए कि अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसको फ्रीली सीखने दे। अगर किसी चीज में उसको इंटरेस्ट है, मान लो पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको पेंटिंग करने दे,
सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो उसको सिंगिंग करने दे, ताकि वो क्या रहेगा, वो खुद में उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे पे कोई रोक टोक नहीं है। तो स्वतंत्रता भी उसको क्या है, जरूरी है। तो अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके लिए अनेक विधियां शिक्षक कक्षा में अपनाता है। अगर एक टीचिंग मेथड से बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वो अनेक टीचिंग मेथड अपनाता है। कई बार डिबेट करके बच्चे को सिखाता है, कई बार बोर्ड पे नहीं सीख पाते हैं तो प्रोजेक्टर के द्वारा, कोई मूवी के द्वारा, या उसको प्रैक्टिकली स्कूल से बाहर आउट लेके जाकर सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वो टीचर को अपनाना जरूरी है। उसके टीचिंग मेथड है वो बच्चे के अकॉर्डिंग है, वो चेंज होने चाहिए। कुप्पुस्वामी ने सही कहा कि हमारे विद्यालयों में वास्तविक तथा स्थायी अभिप्रेरकों को देने के प्रयासों की जरूरत है। कुप्पुस्वामी ने क्या कहा था कि बच्चे को केवल किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसको क्या होना चाहिए, किताब से आउट जैसे एक्टिविटीज के द्वारा सिखाएं, या उसको वो खुद पार्टिसिपेट करे, ऐसी एक्टिविटी उसको करवाएं ताकि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके सीख सके। तो ये प्रयास है, ये जरूरी है। मतलब बच्चे को अगर स्थायी ज्ञान देना है तो जरूरी नहीं कि वो बुक को रट रहा है तो ये इनसे स्थायी ज्ञान होगा, नहीं। बच्चा अगर एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी के द्वारा अगर कोई चीज सीखेगा तो वो उसके माइंड में बिल्कुल फिक्स रहेगी, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो बच्चा खुद क्या होगा, एक्टिव होगा और उसमें क्या होगा, खुद में एक मोटिवेशन आएगा। तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन नंबर 55 समाप्त करते हैं। थैंक यू।